ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अद्यं श्रीगुरो श्रीतापतिगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीगुरुं सावजातं सहगना रघुनाथान्वितं आवधीतं भूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सहगना श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य प्रत्युषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनी विश्वामुस्ते देवी प्रणमामि हरि पाञ्चागरुपेश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 36 तक कल हमने देखा था। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं किस प्रकार से अर्जुन के लिए युद्ध करना बेस्ट है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि वो अगर युद्ध करेगा तो हर तरीके से अच्छा है, युद्ध नहीं करेगा तो क्या अकीर्तिम चापि भूतानि, सब लोग अकीर्ति हो जाएगी। अवाच्य वादांश बहुम कथिष्यन्ति ते अव्यया। तो ना बोलने योग्य बातें जैसे नहीं बोलना चाहिए वैसा सब लोग बोले। और इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बताते हैं 2.34 35 36 जिसमें हमने कल देखा था। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सबसे उत्तम है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे कीर्ति भी चली जाएगी, लोग अपमान करेंगे। मरना रच्यते, मरने से भी ज्यादा दुख होगा, इतना कष्ट होगा। 2.37 में भगवान उसको कंक्लूसिव अपना स्टेटमेंट बताते हैं। देखो, अतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। भगवान देखो बोलते हैं कि युद्ध होगा तो दो ही चीज हो सकती है।
हतो वा, या तो हो सकता है कि युद्ध में तुम पराजित हो जाओ, मृत्यु हो जाए। मृत्यु होगी तो क्या मिलेगा? हतो वा प्राप्य सी स्वर्गम, स्वर्ग मिलेगा। और दूसरा है कि या तो तुम्हारी जीत होगी, जित्वा वा भोक्ष से महीम, जीतोगे तो क्या मिलेगा? महीम, ये पूरी पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है। मर भी गए तो स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु हो गई तो, और जीत गए तो क्या होगा? पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तस्मात, इसीलिए उठो और तुम युद्ध करो। तो अर्जुन, जो परिस्थिति अर्जुन को लग रहा था कि ये तो लूज लूज सिचुएशन है, मैं दोनों तरफ से लूज हारने वाला हूँ। अर्जुन को जो सिचुएशन लग रहा था लूज लूज सिचुएशन, थोड़े पहले ही पहले अध्याय में ये, तो अर्जुन सोचता है निमित्तामि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन बोलता है भगवान मुझे तो सारे निमित्त विपरीत दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर जीतूंगा तभी भी दिक्कत है, हारूंगा तभी भी दिक्कत है। और भगवान बोल रहे हैं जीतोगे तो भी अच्छा है, हारोगे तो भी अच्छा है। तो जो होपलेस एंड था उसमें एंडलेस होप क्रिएट कर दिया भगवान। भगवान मैजिकल पर्सनैलिटी। तो अर्जुन को एकदम निराश हो गया था। तो कुछ लूज लूज सिचुएशन, कुछ नहीं हो सकता। और भगवान ने वही सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करके अर्जुन को बताया ये तो विन विन सिचुएशन है। इस संसार में ज्यादातर लोग का ऐसा मानना है, ऐसा वो सोचते हैं। ज्यादातर ये कॉमन धारणा रहती है लोगों की कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक पथ पे आएंगे, सब कुछ चला जाएगा। वो लूज लूज सिचुएशन लगता है लोगों को। इसीलिए आध्यात्मिक पथ पे कोई आता है तो लोग उसको अप्रिशिएट बहुत ज्यादा कर नहीं पाते, स्पेशली सोसाइटी में। क्योंकि लोगों को लगता है स्पिरिचुअल लाइफ है लूज लूज, इसमें सब कुछ छूट जाएगा, ये तो छोड़ने का मार्ग है, इसमें सब चला जाएगा। इसीलिए तो कई लोग हैं वो तो स्पिरिचुअल लाइफ में आते ही नहीं। और कुछ लोग आते हैं, किसी के घर में कोई स्पिरिचुअल लाइफ कर रहा है तो एकदम बेसिक मिनिमम करता है। कभी उसने दिया जला लिया, कहीं अगरबत्ती जला ली। और जो घर वाले हैं वो भी, उनको भी अच्छा लगता है, देखते हैं कोई भगवान के आगे दंडवत कर रहा है ना, कोई दिया जला रहा है, तो घर वाले अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा अच्छा सीख रहा है। लेकिन अगर उन्होंने देख लिया कि 15 मिनट ही भगवान के सामने खड़ा है तो उनको टेंशन होने लगती है। भगवान के सामने ज्यादा देर नहीं रहना है, ले लेंगे सब। हाँ, लूज लूज सिचुएशन होगा, सब लोगों का ऐसा मानना है। हाँ, बहुत लिमिटेड एकदम। जैसे जो शॉपकीपर होता है, हाँ, वो कितनी देर में अगरबत्ती लगाता है 33 करोड़ देवताओं में, 30, मतलब 1-2 सेकंड में कवर कर लेता है, शॉप में ऐसे लगाता है ना। तो सब लोगों को इतना ही स्पिरिचुअल लाइफ करना चाहिए, नहीं तो स्पिरिचुअल लाइफ में सब कुछ चला जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान एक्चुअली बता रहे हैं ये विन विन सिचुएशन होता है स्पिरिचुअल लाइफ, ये लूज लूज सिचुएशन में। तो ज्यादातर विचार में क्या आता है मन में, ये अगर स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे तो लूज लूज, मतलब मटेरियली तो लूज करेंगे। क्यों लूज करेंगे? आप जो स्पिरिचुअल लाइफ करेगा तो मतलब कुछ इंजॉयमेंट, मटेरियल इंजॉयमेंट तो खत्म हो गया उसका। ना वो ड्रिंक कर सकता है, ना स्मोक कर सकता है, ना पार्टी में जा सकता है। और आध्यात्मिक जीवन के बारे में लोगों का माइंड रहता है इसमें तो कुछ फन नहीं है, कुछ एडवेंचर नहीं है। मटेरियली तो सब कुछ चला गया। और स्पिरिचुअल चीजों के बारे में आता है, मटेरियल लोगों को पता ही नहीं। तो उनको लगता है ना माया मिली ना राम, ये तो दोनों तरफ से चला जाएगा। इसीलिए जो भी शास्त्रों में दिया है उसको प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, शास्त्रों की किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते। इस्कॉन में एक डिवेटिव है, भूल गया उनका नाम, भूल रहा हूँ। वो ऐसा कि गुरु थे या कोई एक डिवोटी थे, महाराज। तो वो इस्कॉन में जब आने लगे तो इस्कॉन में आने लगे तो डिवोटी नहीं थे, इस्कॉन में आने लगे तो इस्कॉन वाले भक्त उनको बुलाने लगे, आप आइए मंदिर में, आइए मंदिर में रहिए। तो अभी तक डिवोटी बने नहीं थे। तो उन्होंने सोचा, कैलकुलेशन किया उन्होंने बाहर की दुनिया का और इस्कॉन का,
कैलकुलेशन कि क्या कंपैरिजन करके देखा, और फिर वो अंदर आए। तो उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया कि स्पिरिचुअली तो उनको ज्यादा पता नहीं था, हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या बेनिफिट होता है, तो केवल डिवोटी से सुना था, हरे कृष्ण महामंत्र भी रेगुलर करते नहीं थे। और मटेरियली वो कैलकुलेशन किया, तो मटेरियल कैलकुलेशन में आए, वो देखो मटेरियली एंजॉयमेंट के लिए क्या चाहिए व्यक्ति, अच्छा भोजन चाहिए। फिर देखा टेम्पल में तो आए दिन फीस्ट हो रहा है। हाँ, बाकी लोग तो कभी कभी कर पाते हैं, बहुत ये वो भोजन तो यहाँ अच्छा है। उसके बाद क्या चाहिए लोगों को, पार्टी चाहिए। हाँ, लोग कहीं जाते हैं पार्टी करते हैं डांस करने, उन्हें देखा यहाँ तो रोज ही पार्टी चल रही है, लोग सुबह नाच रहे हैं शाम को नाच रहे हैं, रोज पार्टी चल रही है। फिर लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए मटेरियली उसको अच्छा एसोसिएशन चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जिनके साथ मिले बात करें। उसने देखा यहाँ लोग भी अच्छे हैं, सेंसिबल लोग हैं, लॉजिकल लोग। फिर उसने लाइफ में कुछ फन चाहिए, कुछ एडवेंचर चाहिए। तो जब डिवोटी के साथ 2-3 दिन रहा तो उसने तो फन ही फन है, ये तो स्पिरिचुअल लाइफ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, बस पार्टी है, कहीं यहाँ जाना है वहां जाना है, हरिनाम संकीर्तन करना है, तो एडवेंचर से भरा हुआ है वो अंदर आ गया। उन्होंने बोला स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो स्पिरिचुअल तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। मटेरियली इतना बेनिफिट है, मटेरियली भी बाहर की दुनिया से बेटर है जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं। और डेफिनेटली स्पिरिचुअली तो बाहर की दुनिया में जीरो है ये। तो स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, ये विन विन सिचुएशन, विन सिचुएशन। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हालांकि भगवान बोलते हैं देने के लिए, लेकिन जब हम देते हैं तो हमको बहुत कुछ मिलता है। हाँ, इन गिविंग वी रिसीव। यज्ञ अर्थात कर्मणो निद्रा लोको यम कर्म बंधना, भगवान बोलते हैं 3.9 भगवत गीता। यज्ञ के लिए कर्म करो, इस संसार में कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यज्ञ के रूप में कर्म करो। यज्ञ मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। मुक्त संगा समाचार, ऐसे तुम कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। ये तो भगवान बोलते हैं अपना समय मुझे दो, अपनी बुद्धि मुझे दो। हाँ, अपने जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुम मुझे दे दो। ये तो व्यक्ति सोचता है भगवान का तो डिमांड बहुत ज्यादा है, कोई कंपनी भी इतना नहीं मांगती है, संसार में भी कोई भी ऐसा जगह नहीं इतना कोई मांग ले। भगवान बोलते हैं हाँ, यत करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पण सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज मन मनाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अरे बाप रे, भगवान तो बोल रहे मुझे मुझे मुझे। हाँ, ये तो संसार में कोई भी कंपनी इतना नहीं मांगती इंटरेस्ट। ईएमआई भी कहीं पे कुछ लोन लेते हैं खत्म हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भगवान हमका अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। भगवान का स्वभाव क्या है, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपति ये नमः। भगवान तो आत्मा राम है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए ही हमसे मांग रहे हैं, यही भगवान की दया है। जो भगवान का है वो हमारा नहीं है, जो हमारे पास है वो किसका है, वो भगवान का है। गंगा जी में जाके कोई गंगा जी को अर्पित करता है, क्या करता है, वो गंगा जी का जल ही चढ़ाता है। भगवान का जो है वो हमसे मांग रहे हैं, और हमारे पे करुणा करने के लिए ही मांग, हमारे भले के लिए ही मांग रहे हैं। यही भगवान की करुणा। लेकिन ये मटेरियलिस्ट भौतिकवादी व्यक्ति को समझ नहीं आता है, और जिसको समझ नहीं आता है तो वो बोलता है भगवान को क्यों दूं मैं। भगवान की जगह संसार को देता है, देना तो पड़ेगा ही। हाँ, संसार को ही दे देता है, संसार के मित्र रहते हैं उसके बहुत सारे, संसार के रिलेटिव्स, इन सब में ही देता है, सब कुछ दे देता है। और एक समय पे जब काल है, जो टाइम है, वो एनीवेज ले लेता है। प्रभुपा जी बोला करते थे भगवान के पास कितने हाथ हैं, कई हाथ। मिनिमम मैनिफेस्टेशन भी 4 हाथ का करते हैं, बहुत हाथ है भगवान, अनंत हाथ है। तो भगवान के इतने सारे हाथ हैं, तो भगवान जब 1000 हाथ से लेंगे तो व्यक्ति कितना होल्ड कर पाएगा, देना ही पड़ेगा। जब काल के रूप में आते हैं, अर्जुन को जब दिखाया विराट रूप, सब ले लेते हैं।
और जब भगवान 1000 हाथ से देंगे तो व्यक्ति कितना ले पाएगा? तो ना तो हमारी लेने की क्षमता है, और देने में भी हम रोक नहीं सकते। जब भगवान लेने आएंगे काल के रूप में तो देना भी पड़ेगा। तो एक्चुअली कैसे चलता है लाइफ? जो भक्त का जीवन है, बाहर लोगों को लगता है तो लूज लूज है, सब कुछ लूज कर रहा है, लेकिन उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो प्रयास करते हैं कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, विन 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 होना चाहिए हर जगह, लेकिन एंड में क्या हो जाता है? लूज लूज हो जाता है। एक इसका उदाहरण, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए युद्ध के पहले सहायता मांगी। आपको पता है वो लीला? तो उस लीला में जो अर्जुन लेट पहुंचते हैं, दुर्योधन पहले पहुंचते हैं। भगवान पहले अर्जुन को देखते हैं। भगवान बोलते हैं क्या पार्थ? उसको स्वागत करते हैं। दोनों लोग बताते हैं हम युद्ध में आपकी सहायता मांगने हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन छोटा है और मैंने इसको पहले देखा है, तो इसीलिए इसका पहला अधिकार है। भगवान बोलते हैं लेकिन कंडीशन क्या है? मैं एक तरफ रहूंगा, मेरी सेना एक तरफ रहेगी। दूसरा कंडीशन क्या है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊं। दुर्योधन को एकदम टेंशन हो जाती है। दुर्योधन बोलते हैं मतलब भगवान तो मतलब यूजलेस है ये तो। कृष्ण तो कोई मतलब है नहीं इसका ज्यादा। ये तो अब अर्जुन से भगवान बोलते हैं मांगो। तो अर्जुन ने किसको मांगा? तुरंत भगवान कृष्ण को मांग लिया कि हमको तो आप ही चाहिए। तो बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो लूज लूज सिचुएशन। क्यों लूज लूज सिचुएशन? क्योंकि पहला तो अर्जुन ने आर्मी को लूज कर दिया। भगवान की नारायणी सेना, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित जो सेना थी, इतनी पराक्रमी, वो लूज कर दिया। दूसरा, चलो भगवान भी रहते, कुछ युद्ध उद्ध अपना करते तो हाँ, 8-10 हजार लोगों को थोड़ा सिमटा समेटते तो काम होता थोड़ा। भगवान बोल रहे हैं मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा नहीं। तो एक्चुअली क्या है? ये लूज लूज सिचुएशन है वॉर के हिसाब से। और दुर्योधन का सिचुएशन क्या है? विन विन सिचुएशन हो गया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित आर्मी भी मिल गई, और भगवान अपोजिट साइड में है, लेकिन कोई इशू नहीं है, वो तो अस्त्र उठाने नहीं वाले, युद्ध करने नहीं वाले। लेकिन युद्ध के एंड में क्या हुआ? हाँ, 18 दिन के बाद क्या हुआ? जो अर्जुन का लूज लूज सिचुएशन था वो विन विन सिचुएशन, और दुर्योधन का जो विन विन सिचुएशन था वो लूज लूज सिचुएशन हो गया। थोड़े धैर्य की आवश्यकता होती है भक्त को। भक्ति के मार्ग में लगे रहेंगे ना, थोड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। भगवान सब कुछ सेट राइट कर देंगे अगर धैर्य के साथ व्यक्ति लगा रहे। धैर्य के साथ पांडवों के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए। पहले तो दुर्योधन कुछ देना नहीं चाहता था, राज्य देना नहीं चाहता। अभी दिया तो अभी कौन सा दिया? उसने एंड में खांडव प्रस्थ दिया। तो क्या हो गया? वो लूज लूज सिचुएशन हो गया। पहले तो राज्य नहीं मिल रहा था, मिला भी तो ऐसा राज्य मिला। लेकिन क्योंकि पांडवों के साथ कृष्ण थे, और एक्चुअली खांडव प्रस्थ लेने के लिए कृष्ण ने बोला था। भीम वगैरह को बहुत गुस्सा आ गया जब खांडव प्रस्थ देने लगा। भीम को लगा चीटिंग कर रहा है, ऐसा मतलब क्या है? जंगल रेगिस्तान लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो आलू का खेती भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा वहां। क्या करेंगे ऐसी जगह लेके? कृष्ण भगवान ने बोला, भगवान कृष्ण ने बोला ले लो, यहाँ रहोगे, यहाँ कुछ स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता नहीं है, तो जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहां अपना पूरा प्रयास आप लगा नहीं पाओगे। और यहाँ पे सारे लोगों की जो मानसिकता है वो विपरीत है। खांडव प्रस्थ है, लेकिन प्रयास करोगे तो परिवर्तन हो सकता है वहां पे, और स्वतंत्र रूप से प्रयास कर सकते। तो क्योंकि भगवान ने बोला तो उन्होंने उस लूज लूज सिचुएशन को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार कर लिया तो क्या हो गया? वो विन विन सिचुएशन हो गई। तो ऐसे कई प्रसंग पांडवों के जीवन में आए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया। तो जो लूज लूज सिचुएशन था वो विन विन सिचुएशन हो गया, और जो विन विन सिचुएशन था वो लूज लूज सिचुएशन हो गया। दुर्योधन के बाद दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि ने वो की बहुत सेवा की दुर्योधन ने। दुर्वासा मुनि बोले क्या वरदान चाहिए? तो कुछ वरदान नहीं चाहिए मुझे, बस ऐसे ही जैसे आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया है, वो पांडवों के पास चले जाइए आप, और अपने 60,000 शिष्यों के साथ।
पता था पांडव तो वनवास में, टाइम भी बता दिया उसने। तो एक्चुअली दुर्योधन को कृपा मिल सकती थी, वरदान देने के लिए रेडी, दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन उसने उपयोग किया किसमें? उसने सोचा विन विन सिचुएशन हो जाए, दुर्वासा मुनि तो प्रसन्न हो ही गए, पांडवों का भी थोड़ा सत्यानाश हो जाए। लेकिन क्या है, वो लूज लूज सिचुएशन, जो विन विन सिचुएशन थी दुर्योधन की, वो लूज लूज हो गई। हाँ, ना दुर्वासा मुनि का वरदान मिला और ना पांडवों को कुछ हानि हुई। ये तो ये जीवन का ये सिद्धांत, जो भक्त हैं वो भगवान के साथ कैलकुलेशन नहीं करते। जो कैलकुलेशन करता है ना, वो चीटिंग हो जाती है उसके साथ। इस संसार में लोग कैलकुलेशन क्यों करते हैं? हम लोग बार्गेनिंग करते हैं ना। सब्जी लेने में जाएंगे तो कुछ तो कम कराएंगे। हाँ, ऑटो वाला है तो कुछ तो कम कराएंगे, नहीं तो संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति। लेकिन भगवान के साथ बार्गेनिंग करने में चीटिंग हो जाती है। इस संसार में बार्गेनिंग करते हैं चीटिंग से बचने के लिए, लेकिन भगवान के साथ जो बार्गेनिंग करता है वो चीटिंग हो जाती है। तो भगवान के साथ लोग तीन प्रकार से डीलिंग करते हैं। हाँ, तो जो असुर हैं वो भगवान को चीटिंग करना चाहते हैं, भगवान को चीटिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके साथ चीटिंग हो जाती है। तो सारे असुर सबसे पहले, हाँ, रावण है, क्या मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने बोला भाई मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, अमर नहीं कर सकते तो मेरी मृत्यु इससे ना हो उससे ना हो, मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाए। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, लेकिन ह्यूमन से सिक्योरिटी नहीं माना। राम जी आए और उसका एनकाउंटर कर दिया। हिरण्यकशिपु आए, वही वरदान मांग, ब्रह्मा जी से मांगा क्या, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने बोला भाई मैं अमर नहीं कर सकता हूँ। हिरण्यकशिपु ने बोला ठीक है, आप अमर नहीं कर सकते हैं ना, तो चीटिंग करने का थोड़ा प्रयास किया। चीटिंग क्या, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते हैं तो कृपा कीजिए, ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोलते जा रहे थे तथास्तु तथास्तु। हाँ, कोई भी मुझे ना मार पाए, नर किन्नर गंधर्व कोई ना मुझे मार पाए। ये, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, तथास्तु। ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तथास्तु। ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं, तथास्तु। मैं 12 महीने में ना मरूं, तथास्तु। हिरण्यकशिपु बोला हो गया। हाँ, जो नहीं देना चाहते थे ब्रह्मा जी, में चीटिंग करके ले लिया। जो नहीं देना चाहते थे वही ले लिया मैंने। और क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद एनकाउंटर कर दिया भगवान। भगवान के साथ कैलकुलेशन का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के साथ समर्पण में उसी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए समर्पण करने के लिए। नेगोशिएशन की वस्तु नहीं है भगवान। कृष्णा इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएशन, इज ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव, एंड लव मीन्स टू ऑफर आवरसेल्फ फुली। उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कैसे हम लोग भगवान को समर्पण करें। डेमीगॉड्स नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि क्या है ना, भगवान को बेस्ट पता है, एग्जैक्टली क्या है वो भगवान को ही पता है, किसी को नहीं पता। इवन हमको खुद भी नहीं पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट। एक बार एक गजेंद्र का जो प्रसंग है, तो महाराज ने जो गजेंद्र की लीला सुनाई कि कैसे गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान आए। भगवान ने चक्र निकाला, वो जो मगरमच्छ था उसकी गर्दन काट दी। तो एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज चलिए, गजेंद्र की तो भगवान ने रक्षा की, गजेंद्र भक्त था, मगरमच्छ की गर्दन क्यों काटी? हाँ, मगरमच्छ को तो नॉनवेज अलाउ है ना, तो उसका भोजन है, मगरमच्छ को तो नॉनवेज अलाउ है। वो कौन सा पाप कर रहा था कि उसकी गर्दन काट दी? शेर कोई नॉनवेज खाता है तो उसको थोड़ी पाप लगता है। महाराज ने उत्तर दिया, देखो जो भगवान करते हैं ना वो बेस्ट करते हैं, किसी के लिए जो भगवान करते हैं वो बेस्ट। अगर ऐसी कल्पना कीजिए कि मगरमच्छ की गर्दन भगवान ने नहीं काटी हो, उसका मुंह ऐसे पकड़ के, मतलब उसका गर्दन नहीं काटी होती, तो क्या होता अगर वो हाथी को खा भी लेता गजेंद्र को, तो एट द बेस्ट उसको क्या मिलता? एट द बेस्ट गजेंद्र, at the best Gajendra would have got a meal, huh? At the best that crocodile
एट द बेस्ट क्रोकोडाइल को, मगर मुझको क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट मिल जाता है, ब्रेकफास्ट लंच कुछ भोजन मिल जाता है, इतना ही मिलता है ना। लेकिन क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र से उसका वध हुआ, वो भी मुक्त हो गया, वो भी मुक्त हो गया, उसको वापस जन्म नहीं लेना। तो ये किसको मालूम है सारा बैकग्राउंड? कृष्णा नोज बेस्ट। इसीलिए जो डीमंस हैं भगवान को चीटिंग करने का प्रयास करते हैं। तो जब चीटिंग करने का प्रयास करते हैं तो चीटिंग हो जाती है। जो डेमी गॉड्स हैं या मिश्र भक्त हैं, भगवान से नेगोशिएट करने का प्रयास करते हैं। भगवान ये राक्षस आ गया, इसको हटा दो, इसको मार दो। भगवान बोलते ठीक है मार दो। उनकी स्थिति वैसी की वैसी रहती। भगवान ये प्रॉब्लम हो गया, इसको दूर कर दो, ठीक है भगवान दूर कर देते हैं। डेमोगॉड्स क्या करते हैं? नेगोशिएट करते हैं, सरेंडर नहीं करना चाहते हैं पूरी तरह से। जैसे एक वृद्ध स्त्री है, वो जा रही थी, उसके ऐसे राइट कंधे पे बहुत भारी लकड़ी का बोझा था, बहुत कष्ट में थी, हाय राम ऐसे चिल्ला रही थी। तो भगवान आ गए हेल्पलेसली। कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान आ जाते हैं। हाँ, तो भगवान आए भेष बदल के। भगवान ने बोली बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो स्त्री ने बोला अरे इतना कष्ट हो रहा है, मेरा कंधा इतना भारी है जो है ना, इस कंधे से आप इस कंधे पे रख दीजिए। इस कंधे से भगवान ने इस कंधे पे रख दिया। बोला और कुछ चाहिए? बोला और कुछ नहीं चाहिए। तो ये डेमी गॉड्स होते हैं। जो चीटिंग करता है भगवान को, उसके साथ चीटिंग हो जाती है। जो नेगोशिएट करता है उसके साथ भी चीटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत कुछ दे सकते हैं। हाँ, वो बूढ़ी स्त्री को भी भगवान बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन व्यक्ति वहीं अटक जाता है। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, वहीं पे अटक जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान से कभी नेगोशिएशन नहीं करते। बलि महाराज ने नेगोशिएशन नहीं किया, तो अभी तक भगवान सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं सूतर लोक में। और बलि महाराज अगले इंद्र होंगे, पहले ही डिक्लेयर कर दिया। विभीषण जब भगवान के पास आए आकाश मार्ग से, नेगोशिएशन करने नहीं आए। उन्होंने ये नहीं बोला आप मुझे रावण से बचा लीजिए। उन्होंने ये नहीं बोला रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है, हाँ थोड़ा आप मुझे 2000 3000 स्क्वायर फुट थोड़ा लैंड दे दीजिए। सुदामा भगवान से नेगोशिएशन करने नहीं है। जो नेगोशिएशन करता है ना, चीटिंग हो जाती है। भक्त क्या है? समर्पण कर देते हैं। बलि को क्या दिया? अपने आप को दे दिया। हाँ, वैकुंठ जैसा ऐश्वर्य भगवान ने बलि को दे दिया। बलि ने क्या दिया है? छोटा सा राज्य दिया जो भगवान का ही था। विभीषण ने जैसे ही दंडवत किया, भगवान ने राज तिलक कर दी। तो जब भक्त समर्पण करते हैं उनको कभी लॉस नहीं होता भक्त का। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं, देखो ये विन विन सिचुएशन है, मेरी बात तुम मान लो। तो जब भी भगवान के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं वो क्या हो जाता है? विन विन सिचुएशन। लूज लूज सिचुएशन भी विन विन सिचुएशन हो जाता है जब व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है। और विन विन सिचुएशन भी लूज लूज सिचुएशन हो जाता है अगर व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेता। अब इसके बाद जो 38 श्लोक है यहाँ से थोड़ा वापस से चेंज हो रहा है। भगवान बोलते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान अर्जुन को बोलते हैं सुख और दुख में तुम सम रहो, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम सम रहो। इसलिए तुम युद्ध करो, ऐसे युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो ये गीता में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भगवान ने बोली हैं एक्सटर्नली। उसमें सबसे स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शन ये वन ऑफ द। अभी देखिए 37वें वर्ष में ही भगवान ने बोला युद्ध करो। क्यों? युद्ध करोगे तो क्या होगा? हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। और 38 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं सुख दुख में तुम सम रहो। सुख दुख मान अब लाभ हानि जय पराजय, इसमें तुम सम रहो। राज्य का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने बोला है कि हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। और इस श्लोक में बोल रहे हैं तुम छोड़ दो, राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा वो साइड में रखो। हाँ, हारोगे जीतोगे वो साइड में रखो।
लाभ हानि साइड में रखो। तो अर्जुन ने बोला, अरे साहब, इतना कैलकुलेशन अभी आपने पिछले श्लोक में बताया, हाँ, पूरा कैलकुलेशन करके बताया कैसे युद्ध करना ठीक है, और ये श्लोक में पूरा कैलकुलेशन चेंज कर दिया आप। तो भगवान अर्जुन को आगे बताएंगे 39 श्लोक। देखो अभी मैं तुम्हें दूसरे एंगल से बता रहा हूँ। कुल मिला के सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ तुम वो करो, ये सिद्धांत। तो अब मैं तुमको अलग एंगल से बता रहा हूँ कि क्यों तुमको युद्ध करना अच्छा है। हाँ, तो पहले भगवान ने अर्जुन को इस एंगल से बताया कि जीतोगे या हारोगे कोई लॉस नहीं। हाँ, एक एंगल से बताया। अब एक दूसरे एंगल से बता रहे हैं क्यों तुमको युद्ध करना आसान। क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारे कारण दिए मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो एक कारण दिया कि युद्ध में ना मुझे लॉस दिख रहा है दोनों तरफ से। हाँ, या जीतूंगा या हारूंगा लॉस। क्यों? अगर तो मैं जीतूंगा तभी भी जो स्वजन है उनकी मृत्यु हो जाएगी। देयर विल बी लॉस ऑफ रिलेटिव्स ऑन द अदर साइड। और अगर हारूंगा तो भी मृत्यु होगी, मेरी तरफ से जो लोग हैं उनकी मृत्यु होगी। तो एक तरह से लोगों की तो मृत्यु होगी ही होगी, तो लॉस है। तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने अर्जुन को ये समझा के दिया कि देखो, तुम्हारी तरफ लोगों की मृत्यु हो या दूसरी तरफ लोगों की मृत्यु हो, कोई भी शरीर नहीं है, आत्मा है। उस सिद्धांत से बता ये। अब उसके बाद अर्जुन का एक और पॉइंट था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, रिलेटिव्स को मारूंगा, पाप लगेगा। ये तो यहाँ पे अर्जुन अर्जुन की वो कंसर्न भगवान एड्रेस कर रहे हैं कि देखो, पाप जो होता है इस संसार में वो एक्शन से नहीं लगता है, पर मोटिवेशन बिहाइंड दोज एक्शंस उससे निश्चित होता है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं सुख दुख मान अपमान लाभ हानि इससे परे हो गए, इसकी बिना चिंता किए, क्योंकि तुम्हारा एक कर्तव्य है क्षत्रिय के होते हुए। ऐसे तुम करोगे तो नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुमको पाप नहीं लगेगा। समझ गए आप लोग? एक दूसरा दूसरा पॉइंट भगवान एड्रेस कर रहे हैं, अर्जुन की जो कंसर्न है उसका दूसरा पॉइंट भगवान एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, उस तरीके से ये। अभी लेकिन कोई व्यक्ति सोच सकता है ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे अगर कि सुख दुख मान अपमान लाभ हानि में अगर एकदम व्यक्ति सम रहे तो कैसे हो, रोबोट बन जाएगा वो तो। हाँ, सुख में थोड़ा हंसेगा, दुख में थोड़ा व्यक्ति रोएगा। हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा। प्रॉफिट आता है तो स्माइल आ जाती है बिजनेसमैन को, और लॉस होता है दिक्कत हो जाती है। तो मान अपमान को ये हमारा अप्रिसिएशन करता है, अच्छा लगता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सब सम रहो। देखिए, सम रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम रोबोट बन जाओ। यहाँ पे भगवान एक लेवल बता रहे हैं क्या, कि इससे ऊपर उठो। जब भी भगवान इक्वानिमिटी की बात कर रहे हैं तो सिद्धांत क्या है? सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, इससे तुम थोड़ा ऊपर उठो। हाँ, इससे तुम ऊपर उठो। इससे ऊपर उठोगे ना तो लाइफ स्टेबल रहेगी। इससे ऊपर क्यों उठना है? क्योंकि संसार कैसा है? हम्म? संसार का स्वभाव ऐसा है कि यहाँ पे जैसे पैकेट रहता है ना, इसमें बेस्ट और वर्स्ट ये कंबाइंड है। सुख दुख कंबाइंड है। जैसे हेड होता है टेल होता है, करेक्ट? तो ऐसे प्लेजर है पेन है, प्रॉफिट है लॉस है, सक्सेस है डिफीट है। तो इस संसार में हर व्यक्ति को लगता है आनंदाम बुद्धिवर्धनम ऐसा होता रहे। ये आध्यात्मिक जगत में होता है, शिक्षा अष्टकम में लिखा है, भौतिक जगत में नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे तो क्या है, कभी खुशी कभी गम की मूवी चलती है। ये नहीं होगा कि हमेशा आनंदाम बुद्धिवर्धन, आनंद ही आनंद। व्यक्ति को लगता है हमेशा सुख ही रहूं, और बिजनेस में भी हमेशा प्रॉफिट होता रहे, जीवन में हमेशा सक्सेस मिलती रहे, अच्छा है। लेकिन ये पैकेज का एक पार्ट है, इसके साथ दूसरा पार्ट पेन लॉस फेलियर ये भी कंबाइंड है। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, बेस्ट और वर्स्ट का कॉम्बिनेशन। ये तो जिस चीज में हमको आनंद मिलता है, प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं कैसे वो शुरू होता है, यस्मात् प्रिया अप्रिया संयोग वियोग। बताते हैं जैसे कोई प्रिय वस्तु है आपकी, उसके संयोग से जितना सुख मिलेगा, जब वियोग होगा तो उतना दुख होगा। ऐसा है। और ये होगा ही होगा,
ये भौतिक जगत का स्वभाव। तो अभी कोई व्यक्ति जब इस सिद्धांत को हम लोग समझ जाते हैं तो क्या करता है, लेकिन फिर भी लोग इसको निग्लेक्ट करना चाहते हैं। ये भौतिक जगत में है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं हम हमेशा सुखी रहें तो अच्छा है, हमेशा प्लेजर मिले तो अच्छा है, हमेशा प्रॉफिट मिले तो अच्छा है। लेकिन ये भौतिक जगत में होता नहीं है। ये- फिर भी हम इसको डिनायल मोड में, व्यक्ति इस चीज को डिनाई करना चाहते, डिनायल मोड में चला जाते लोग। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है यही एक पैकेज हमारे लिए अवेलेबल है, मटेरियल पैकेज। पर गीता का जो विजडम है, गीता जो हमको बताता है कि अरे ये मटेरियल पैकेज का कैरेक्टरिस्टिक है, भौतिक पैकेज का लक्षण है। सुख के साथ हमेशा दुख रहेगा, मान के साथ अपमान रहेगा, लाभ के साथ हानि रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप कितनी भी चीज बेटर कर दो, हाँ कितना भी आप बेटर कर दो, ये चीज आपको झेलनी ही पड़ेगी। ये तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल साइंस है, गीता हमको बताता है कि लेकिन यही हमारे पास एक पैकेज नहीं है, हमारे पास एक स्पिरिचुअल पैकेज भी है, वहां एनर्जी इन्वेस्ट करो। एक ऐसा पैकेज है जिसमें लॉस नहीं होता है, एक ऐसा पैकेज है जो हमेशा रहता है। हाँ, उसमें कभी लॉस नहीं होता, वो ऐसा बिजनेस है हमेशा प्रॉफिट होगा। हाँ, ऐसा एक जीवन है जिसमें हमेशा आनंद है, कष्ट में भी सुख है। भगवान चले गए, गोपियों को कितना वैराय हुआ, कितना कष्ट हुआ, पर वो जो एंजाइटी है वो मटेरियल एंजाइटी नहीं है, वो स्पिरिचुअल एंजाइटी है। स्पिरिचुअल एंजाइटी सो सेटिस्फाइंग, इट इज मोर सेटिस्फाइंग देन द टॉप मोस्ट प्लेजर इन द मटेरियल। ऐसा, तो उसमें क्या है, आनंद ही आनंद है, वो स्पिरिचुअल पैकेज है। तो क्योंकि मटेरियल पैकेज का ये नेचर है, इसीलिए भगवान गीता में बार बार बोलते हैं सम रहो। क्यों सम रहो? जिससे तुम किसी बड़ी चीज पे फोकस कर सको। तो और जैसे जैसे भक्ति में बढ़ता है व्यक्ति सम हो जाता है। कैसे देखिए, जैसे कोई करोड़पति है, एक करोड़पति कोई व्यक्ति है, अभी क्या हो गया, आ, रोड पे चलते चलते उसको 50 रुपए का नोट मिल गया, तो क्या करेगा, वो उछलने लगेगा। 50 रुपए मिल गए, 50 रुपए मिल गए, उछलने लगेगा। और क्या है, सपोज गलती से उसके पर्स से 50 रुपए गिर गए कहीं, घर में आके उसने देखा 50 का नोट था, गिर गया, तो क्या शोक मनाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा 50। अब एक करोड़पति को रिप्लेस कर दीजिए एक भिखारी से, भिखारी है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, सड़क पे 50 रुपए का नोट मिल गया। हाँ, कहाँ लोग अठन्नी चवन्नी 1 रुपए 2 रुपए देते, 50 रुपए का नोट मिल गया सड़क पे। दिवाली हो गई उसकी, खुश हो जाएगा, एकदम एक्सटेसिव में आ जाएगा। और अगर सपोज उसका 50 रुपए उसके पास कहीं से उसने बांध बूंद के अपने अंदर जो भी है बचा के रखी, तो गिर गए उसके, क्या करेगा? हाँ, दिन भर ढूंढता रहे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, 10 लोगों को बताए। पॉइंट क्या है, भगवान बोल रहे हैं करोड़पति, स्पिरिचुअल करोड़पति बनने का प्रयास करो। हाँ, भिखारी मत रहो स्पिरिचुअली। भिखारी रहोगे स्पिरिचुअली तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, अठन्नी मिल गई उसी में दिवाली मनाने लगोगे। हाँ, अठन्नी चली गई उसमें रोने लगोगे। तो संसार का सुख दुख ऐसा है, 50 पैसे मिल गए बस। हाँ, यहाँ फोटो खिंचा रहा है, वो फोटो खिंचा रहा है, और 50 पैसे चले गए तो सबके साथ शोक सभा कर रहा है। ऐसा, इसीलिए सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जय जय, करोड़पति बनने का प्रयास करो, स्पिरिचुअली करोड़पति। तो क्या होगा, चीजें इतनी अफेक्ट नहीं करेंगी नेचुरली। ये नेचुरल है ना, करोड़पति के लिए नेचुरल है। बहुत पहले मैंने कहीं तो सुना था ये, जब बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन था, तो कहीं कोई व्यक्ति बता रहा था किसी सेमिनार में कि अगर बिल गेट्स की जेब से 500 रुपए का नोट नीचे गिरता है, हाँ, तो अगर वो झुकता है उसको उठाने के लिए, सो इज वेस्टिंग इट्स टाइम, बिकॉज बाय द टाइम ही इज गेटिंग डाउन टू पिक इट अप, इन दैट टाइम ही कैन मेक मोर मनी बाय फोकसिंग ऑन हिज बिजनेस। हाँ, 500 रुपए का नोट अगर बिल गेट्स की जेब से नीचे गिरता है, उसको उठाने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, उतने में ज्यादा पैसे कमा लेगा, वो अपने बिजनेस पे फोकस कर। तो इसी तरह हमारा जो लाइफ है, इस लाइफ में जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करते हैं, इसमें क्या है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। हाँ, रिटर्न बहुत ज्यादा है।
इसीलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यशाली जीवन है व्हेन वी डोंट हैव समथिंग हायर। अगर कुछ हायर नहीं है ना जीवन में जीने के लिए, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उसके जीवन में दुर्भाग्य है। उसके जीवन में यही चल रहा है, उसके जीवन में यही चल रहा है, उससे भी खेल। आज आज थोड़ा आलू सस्ते मिल गए तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, आज सस्ती ले आया मैं सब्जी खरीद के। हाँ, यहाँ से मंडी गया था, मंडी से सस्ती सस्ती खरीद के लिया। उसी में खुश हो जाता है वो अपने घर के लिए। हाँ, मंदिर के लिए अलग। उसी में खुश हो जाता है। 50 पैसे उसने बचा लिए, उसमें खुश हो गया। मैं ऐसा किया ऐसा किया, इतना मैंने दिमाग लगाया। दिवाली का बोनस चल रहा था, वहां पे मैंने 50 ये 500 रुपये बचा लिए, खरीद लिया। इसी में खुश हो जाता। ऐसे ही थोड़े पैसे चले जाते हैं, उसमें दुखी हो जाते। क्यों? क्योंकि कुछ हायर नहीं है। आपने देखा है ना, कभी ट्रेन में लोग लूडो वगैरह खेल लेते हैं। हाँ, एकदम एब्जॉर्ब रहते हैं उसमें। हाँ, लूडो खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसी में कई बार झगड़ा भी करने लगते हैं। ऐसे प्लेन में कार्ड्स खेलते हैं, ट्रेन में कार्ड्स। हाँ, और उसी में झगड़ा करने लगते हैं। उनके पास उससे ऊपर कुछ है नहीं। हाँ, छोटे में हम पहले कभी व्यापार करके एक गेम होता था, वो खेलते थे। व्यापार, असली व्यापार नहीं, गेम का नाम बिजनेस, वो गेम होता है। उसमें सब नकली रहता है, नकली नोट, नकली वो। लेकिन जब खेलते थे तो ऑब्जर्व हो जाते थे उसमें। आपको, आप जीतेंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, नकली लखपति बन जाएंगे, नकली करोड़पति बन जाएंगे। क्यों? असली नोट नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन फिर भी आसक्ति हो जाती है। तो अगर असली चीज नहीं मिला तो नकली में ही आसक्ति हो जाएगा। ऐसा, अगर असली चीज में ध्यान नहीं देंगे ना तो नकली में ही आसक्ति हो जाएगी। तो भक्ति में क्या असली चीज है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो जिसके लाइफ में डिवोशनल पैकेज नहीं है, तो केवल मटेरियल पैकेज है, तो उसकी भी गलती नहीं है। क्योंकि केवल मटेरियल पैकेज है तो बेचारा उसी में परेशान है। तो सुख होता है, दुख होता है, उसी में पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन गीता हमको बताती है कि जो डिवोशनल पैकेज है वो ज्यादा फुलफिलिंग है, ज्यादा प्रॉमिसिंग है। हाँ, लेकिन डिवोशनल पैकेज के लिए हमको प्रयास करना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर हमारे जीवन की जितनी कॉन्शियसनेस है, पूरी एनर्जी मटेरियल पैकेज को देखने में ही चली जाती है। हाँ, जिसके पास, हाँ, जिसका बैंक में 50,000 रुपये जमा है, वो सोचता है बस 5 लाख हो जाए, फिर मैं बस, फिर तो भगवान सब छोड़ के कूदूंगा मैं भक्ति में। जैसे ही 5 लाख होते हैं, हाँ, उस पर 10 लाख का लोन हो जाता है तब तक। तो वो सोचता है बस ये लोन मेरा उतर जाए, फिर मैं भगवान आपकी भक्ति में सब कुछ छोड़ के उतरूंगा। फिर तब तक परिवार की कुछ जिम्मेदारी आ जाती है, इसकी शादी हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, बच्चों का एजुकेशन हो जाए, फिर तो भगवान मैं सब छोड़ के आपके पास उतरूंगा। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, कई बार हमारे पास कॉन्शियसनेस ही नहीं बचता है। डोंट इन्वेस्ट सो मच इमोशंस इन द मटेरियल वर्ल्ड दैट व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ कृष्णा यू आर ब्लैंक। हाँ, ज्यादातर जो जॉब करने वाले लोग हैं उनकी ये कई बार स्थिति हो जाती है। सोचना चाहिए हमको, जॉब में भी प्रयास करना चाहिए। किसी को जॉब छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग वैसे परेशान मत होइए। हाँ, घर, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन प्रयास करना चाहिए इस तरह का, इतना भी शक ना हो जाए हमारा एनर्जी दैट वी रिमेन एग्जॉस्टेड। भगवान के सामने कुछ एनर्जी नहीं बचता है, व्यक्ति इतना सब मटेरियल लाइफ ले लेता है, सब कुछ ले लेता है उससे, ये कुछ एनर्जी नहीं बचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टाइम होना चाहिए, टाइम, टाइम और कॉन्शियसनेस। तो ज्यादातर लोग जब हम स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने आते हैं, वी आर कंप्लीटली ड्रेन्ड। गन्ने का जूस देखा है ना, वो गन्ने की मशीन में डालता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। वो कंपनी का मालिक है, सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, या कोई भी जॉब करता है, आज सारे जॉब आजकल ऐसे ही है, काफी सारे गन्ने से भी ज्यादा जूस निकाल लेते हैं आदमी। फिर देखा है, वही गन्ना शुरू में थोड़ा ठीक लगता है, एक बार मशीन से निकलता है बेचारा। उसका एकदम माल नरिष्ट हो जाता है। वो माल नरिष्ट व्यक्ति होता है ना, वो ऐसा हो जाता है। 2 बार, तीसरी बार, तीसरी चौथी बार के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है उसका। ऐसे ही जो स्पिरिचुअल लाइफ करने आते हैं,
वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्शियसनेस रहना चाहिए भगवान के लिए। इसलिए हमको इम्पोर्टेंट है सेव करना, प्रिजर्व करना, हाँ, थॉटफुली अपने टाइम को स्पेंड करना। इसीलिए शास्त्र में सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बोला है। क्यों? क्योंकि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में ना कॉन्शियसनेस बच जाता है, टाइम भी बचता है, कॉन्शियसनेस भी बचता है। लेकिन अगर सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग नहीं है, तो टाइम भी जाता है, कॉन्शियसनेस भी जाता है। पहले विलेज रहता था, गांव में एक किराना की दुकान है, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, पूरे गांव को वहीं से लेना है। उसमें जो साबुन है तो पूरा गांव वही लगा है, उसमें जो टूथपेस्ट है पूरा गांव वही लगा है, हाँ, उसमें जो बिस्किट मिलती है पूरा गांव वही खा रहा है। तो व्यक्ति का ज्यादा क्या है, टाइम भी बचता था, कॉन्शियसनेस भी बचता था, हाँ। और वो गांव का आसपास सब जानने वाला रहता, तो वैसे होम डिलीवरी कर देता था। तो चीटिंग वो वैसे ही नहीं कर सकता, सारे गांव वाले उसी से ले रहे हैं। तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नेगोशिएशन की जरूरत नहीं, संबंध। और 5-6 गांव में एक वैद्य होता था। आजकल हर चीज में दिमाग लगाना पड़ता है। डॉक्टर के पास भी जाना है तो एक किसके पास जाना है, कौन कम चीटिंग करेगा, चीटिंग तो सब करेंगे, कौन कम चीटिंग करेगा, कौन एटलीस्ट अच्छा डॉक्टर। पहले 5 गांव में एक वैद्य होता था, और वो घर घर में जाता था। हर गांव में एक ही बार्बर रहता था, हाँ। एक ही आटे की चक्की रहती थी, एक ही दुकान, एक ही ट्यूबवेल। लोग आपस में इंटरेक्ट, लाइफ सिंपल होता है। आज की डेट में क्या है, वो सिंप्लिसिटी चला गया। तो फिर भी जो भी है, वो तो चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीज को सोचना कि स्पिरिचुअल लाइफ ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ज्यादा चीज ऑफर कर रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, हमारे पास कॉन्शियसनेस अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे जैसे स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे, मटेरियल लाइफ का फ्यूटिलिटी भी हमको पता चलेगा। छोटा बच्चा होता है ना, वो चॉकलेट खा रहा है, उसको कोई 500 का नोट देगा, उसको पता नहीं चलता है। थोड़ा बड़ा होता है ना वो, थोड़ा बड़ा होता है तो वही 500 के नोट में वो 1000 चॉकलेट देख सकता है, वो दृष्टि आ जाती है, इसमें 1000 चॉकलेट छुपी हुई है। जब बड़ा होता है, इसी तरह स्पिरिचुअली जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन करते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हमको भी भौतिक संसार का जो दिखावा है वो पता चलता है, इसमें है नहीं कुछ ज्यादा, अननेसेसरी हम ओवर टाइम कर रहे हैं, हाँ। मेहनत करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओवर एंडेवर, मटेरियल लाइफ में ओवर एंडेवर नहीं करना चाहिए। ओवर एंडेवर, तो जो ओवर एंडेवर है, हमारी एनर्जी बचेगी नहीं, हमारी एनर्जी कुछ भी करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। तो थॉटफुली, इंटेलिजेंटली हमको लाइफ जीना चाहिए। ये वर्ल्ड क्या है, ये हमारा गोल नहीं है। जैसे शास्त्र बताते हैं, जैसे ट्रेन चलती है, एक स्टेशन पर रुकती है, दूसरे स्टेशन पर रुकती है। तो जो व्यक्ति ट्रेन में ट्रैवल करता है, स्टेशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये स्टेशन है, ये डेस्टिनेशन नहीं। इसी तरह ये जो भौतिक संसार है, ये स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं है, हाँ। कोई व्यक्ति बोल सकता है अगर सफलता मिली तो हैप्पी होना नेचुरल है, और असफलता मिली, फेल हुआ तो अनहैप्पी होना नेचुरल है। हाँ, ये नेचुरल है। गीता इन इमोशंस को सप्रेस करने नहीं बोल रहा। गीता ऐसे नहीं बोल रहा सक्सेस आ रही है हंसो मत, बिल्कुल ऐसे ही रहो, हाँ। और दुख हो रहा है, बिल्कुल रो मत, नहीं। सप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा है नेचुरल इमोशंस को गीता। पर गीता बोल रहा है कि ये इमोशन में जो अननेचुरल एक्साइटमेंट होता है ना, वो गलत। समझ गए आप, अंतर है दोनों। अननेचुरल जो एक्साइटमेंट, वो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। क्योंकि हम लोग यात्रा में, मल्टी लाइफ जर्नी है, मल्टी लाइफ जर्नी, तो इसमें हमको बहुत सारे स्टेशन से जाना है, हाँ। जो जो स्टेशन हैं उसको आप अपने जीवन के अनुभवों से तुलना कर सकते हैं। जैसे ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है, कोई स्टेशन एकदम गंदा है, आप उतरे, एकदम गंदा स्टेशन, कोई आप आरओ ढूंढ रहे हैं, कहीं आरओ नहीं लगा है, पानी भी पीने का नहीं है, ये। दूसरे स्टेशन पे जाते हैं, क्लीन है, एकदम साफ है, हाँ, पीने का पानी अच्छा लगा हुआ है एकदम, सारे शॉप्स हैं, सब कुछ है, ये। तो ऐसे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, प्लेजेंट रहता है, अनप्लेजेंट रहता है। लेकिन वो व्यक्ति है, वो इनको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये स्टेशन है, ये डेस्टिनेशन नहीं है मेरा। इसी तरह हमारी जो यात्रा है, यात्रा का उद्देश्य है गंतव्य तक पहुंचना। हमारा गंतव्य क्या है, हमको भगवान के धाम जाना है, वो डेस्टिनेशन है। ये संसार हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। तो हमारे को भगवान के धाम जाना है।
अब वहां को जाने के लिए हमने ट्रेन पकड़ी हुई है। तो अभी जो मनुष्य जन्म का ये जो ट्रेन पकड़ा हुआ है, इसमें कभी सुख दुख बहुत सारी चीजें आएंगी। तो सुख दुख में हम लोग अफेक्ट होंगे, लेकिन इतना अफेक्ट नहीं होना है कि ट्रेन से ही उतर जाए। हाँ, इतना अफेक्ट नहीं होना है कि इतने उसी पे शोक करने लगे। हर परिस्थिति में हमको अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहना है। कभी ट्रेन में लोग ट्रैवल करते हैं, कभी एसी काम करता है, कभी एसी काम नहीं करता है, कभी जो बेडशीट होती है वो उतनी क्लीन नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी टॉयलेट क्लीन नहीं होती। लेकिन वो फोकस करता है कि मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। इसी तरह जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, तो साधक का उद्देश्य है उसको मैं कैसे उपयोग करूं भगवान की ओर जाने के लिए। मैं उसमें अटक ना जाऊं, इमोशनली उस सिचुएशन में अटक ना जाऊं। तो क्या होता है, वो व्यक्ति क्यों नहीं अटकता है, उसको पता है थोड़े टाइम बाद ट्रेन चल पड़ेगी, ये स्टेशन पे भी बहुत टाइम ट्रेन नहीं रुकेगी। हाँ, इसी तरह कई बार हम इमोशनली जो स्टेशन निकल चुका है ना वहीं अटके रहते हैं। जीवन में कुछ दुख आ गया, कुछ सुख आ गया, और जो दुख आ गया उससे ही उस पर ही शोक करते रहते हैं, लेकिन वो स्टेशन से ट्रेन आगे चली जाए, तभी भी हम वही सोचते रहते हैं। तो गीता बता रहा है कि इमोशनली वी शुड नॉट लिव इन द पास्ट। हाँ, इमोशनली पास्ट की कुछ चीजें हैं, उसमें नहीं रहना चाहिए। और इसी तरह फ्यूचर में भी हमको अननेसेसरी अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो हमको हमारे दुख से बचाने के लिए गीता में, संसार कैसा है, यहाँ पे सब कुछ परिवर्तनशील है, चेंजिंग वर्ल्ड है। तो यहाँ पे कुछ प्राप्त भी कर लिया तो ज्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है, भरत महाराज थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। कितने साल भरत महाराज ने राज्य किया पता है किसी को? 1000 टाइम्स 10,000 ईयर्स। 1000 × 10,000 कर दीजिए, इतने साल पूरी पृथ्वी पर राज्य किया। वही भरत महाराज हैं, उसके बाद क्या बन गए, हिरण बन गए। हिरण बनने के बाद जड़ भरत बन गए, जड़ भरत बन गए तो रहुगुण की पालकी उठा रहे थे। देखिए, जो पूरी पृथ्वी का राजा है वो पालकी उठा रहा है। तो जब पालकी उठा, रहुगुण जब थोड़े प्रदेश का, सौवीर प्रोविंस का राजा था वो। हाँ, एक प्रदेश का राजा था। तो जड़ भरत जब पालकी अच्छे से नहीं उठा रहे थे, डांटने लगा। तो जब डांटने लगा तो जड़ भरत ने थोड़ा प्रवचन शुरू किया, पूरा प्रवचन सुना दिया। प्रवचन के एंड में उसने एक लाइन बोला, अहम पुराती भरतो नाम राजा। पूरे प्रवचन के बाद जड़ भरत ने बोला, वैसे ना पहले जो भरत नाम का राजा था ना वो मैं ही था। तो उसको तो एकदम शौक लग गया। ये जो रहुगुण था ये तो छोटे से प्रदेश का राजा था, भरत महाराज तो इतने महान राजा थे, इतने करोड़ों साल राज्य किया, भारत का नाम उनके नाम पे। पर क्या है, मतलब संसार का स्वभाव है, सब कुछ यहाँ चेंज होने वाला है। इसलिए जो डिवोटी है, संसार की चीजें करना महत्वपूर्ण है, लेकिन संसार के स्वभाव को भी जानना महत्वपूर्ण है, चेंज होगा। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने बोला, कुछ मांग लो यार, मैं आया हूँ तुमको वरदान देने आया हूँ। जब भी आता हूँ यहाँ पे कुछ वरदान देके जाता हूँ लोगों को, और कुछ भी वरदान देने में मैं सक्षम हूँ। दर्शन अमी ही दुर्लभम मेता, मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है पुत्र, हाँ कुछ मांग लो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, मैं क्या मांगू, देखिए पिताजी का आपने क्या कर दिया, मेरे पिताजी का भी एनकाउंटर कर दिया आपने। देखिए उन्होंने कितना कुछ मांगा था। हाँ, अभी आप मुझसे बोल रहे हो मांग लो। और मैंने अपने पिताजी को अपने सामने देखा था। हाँ, जब भ्रुकुटी उठाते थे सारे देवता दंडवत करते थे, सूर्य टेम्परेचर एडजस्ट कर देता था, पूरी पूरी सृष्टि बहुत कंट्रोलर, बहुत बड़ा कंट्रोलर था। हाँ, थोड़े ही समय में आपने सब निरस्त कर दिया, जीरो कर दिया। तो मैं तो ये सब नहीं मांगूंगा। तो इसीलिए जो डिवोटीज का इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस है वो नहीं मांगते। बहुत सारी लीलाओं में इसका वर्णन आता है। तो यही भगवान यहाँ पे, इसीलिए भगवान हमको सम रहने बोलते हैं। सम रहने इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमको कुछ बड़ी चीज प्राप्त हो। सम नहीं रहेंगे तो बहुत थोड़ा प्राप्त होगा, 50 पैसे प्राप्त हो जाएंगे, उसी में दिवाली उसी में शोक। भगवान चाहते हैं कि हमको 50 करोड़ प्राप्त हो। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है?
यस धन्यवाद। नेशनल पैकेज, यस बोलिए। ये डिवोशनल पैकेज पाने के लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए? डिवोशनल पैकेज करने के लिए नित्य भक्ति करना है, कॉन्शियसनेस के साथ, सिंसियरली। यस प्रभु जी। कोई जीवन में परिस्थिति में चेंज हो, हाँ आप परिस्थिति के साथ डील कीजिए, लेकिन भक्ति अच्छे से करते रहिए, ठीक है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ यस सूरज प्रभु। धन्यवाद राम प्रभु जी। करेक्ट। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना कि स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस जगत का आपको रियलिटी पता होना चाहिए। और पास्ट क्लासेस में भी आपने बोला था जैसे इस लाइफ में हम लोग एज अ बैडमिंटन जैसे खेलते हैं, जो प्रॉब्लम आई वैसे यहाँ से मारा वहां से मारा। पर रजोगुण से जैसे इफेक्ट होके ना हम लोग माइंड ही माइंड में सोचते रहते हैं ये लाभ होने वाला है, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मतलब जैसे अभी आपने कहा सम रहना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग सम नहीं रह पाते, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? क्या होता है कि कुछ तो अनुभव की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करने के लिए भी ना कुछ तो अनुभव की आवश्यकता है। मतलब कैसा है कि थ्योरी हेल्प करता है, लेकिन कब तक हेल्प करेगा, कुछ तो अनुभव की आवश्यकता है ना। तो हम लोगों को एक्सक्लूसिव टाइम निकाल के करना चाहिए। जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी शॉप एक दिन बंद रहती है, हाँ वो एक दिन मोबाइल बंद कर दो। हाँ एक दिन शॉप बंद रहती है ना, एक दिन मोबाइल बंद करो, एक दिन थोड़ा लग जाओ। हाँ एक दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा माइंड ट्रेवल करेगा, उसमें भी थोड़ा डिटेल है, उसको बताया जा सकता है, थोड़ा अपने आप को अरेंज करके। क्या होगा जब हमको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का थोड़ा अनुभव होगा, तो फिर क्या है ना वो लगेगा हाँ बार और इसको ट्राई करना चाहिए, और इसको ट्राई करना चाहिए, और इसको ट्राई करना चाहिए। तो रेगुलर जो लाइफ है उसमें डीलिंग है, बहुत कुछ है उसमें रजोगुण अफेक्ट कर रहा है। तो रेगुलर लाइफ में थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज साथ साथ में कभी कभी हमको रेगुलर लाइफ से टाइम ब्रेक लेना चाहिए। जैसे कभी 3 दिन का ब्रेक ले लिया, 4 दिन का ब्रेक ले लिया। और जब वो ब्रेक लेते हैं ना, वो ब्रेक थोड़ा अच्छे से ले लीजिए। मतलब किसी को थोड़ा सेवा अपना डेलीगेट कर दीजिए, चीजें डेलीगेट कर दीजिए, उसमें थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगी। प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन, प्रोलॉन्ग्ड जब भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे संस्कार डीप बनता है, संस्कार डीप बनता है ये। तो जैसे आपका, आपने 3-4 दिन का छुट्टी लिया, उसमें आप रोज 32 राउंड्स कर रहे हैं, 1-2-3 घंटे भागवतम पढ़ रहे हैं, 1-1.5 घंटे 2 घंटे हरिनाम संकीर्तन में, 2 घंटे आप कीर्तन सुन रहे हैं, तो ये ना थोड़ा हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा शेक करेगा। हाँ और हमारे ये जो संस्कार होंगे, ये जो हायर टेस्ट आपको मिलेगा थोड़ा भक्तों के संग में, तो फिर बाद में भी उसको प्राप्त करने की एक लालसा जागृत होगी। ऐसा है। तो डेली लाइफ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, बेसिकली रेगुलेशन चाहिए। हाँ मोबाइल का और कुछ चीज़ों का, जिससे एटलीस्ट गुडनेस के करीब आ सके। और दूसरा, लाइफ में थोड़े ब्रेक चाहिए। हाँ ब्रेक निकालना, ब्रेक लेना बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। तो यस 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 माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Danat Pranam. Thank you so much for the class, Prabhuji. Prabhuji, I have two questions. You mentioned in a lot of classes that Bali Maharaj gave everything and now Lord is his gatekeeper and the next birth is going to be Indra, right? So Indra is also a demigod and he is not a pure devotee. So Bali Maharaj, after he becomes Indra, he'll have to come back to finish his spiritual journey like most of the Indras have to. This is my first question. Sorry. Okay. This is my first question. And second question is that you just said about taking spiritual breaks in the last answer.
So how often should we take a break and how should we begin it? So you said once a week we should take break on our off day. So whenever we are not working or even if we are homemakers, should take a break of 1 day, correct? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, जो पहला प्रश्न आपने किया, बलि महाराज भी इंद्र बन गए तो इंद्र को तो ये तो मटेरियल पोस्ट है, वापस आना पड़ेगा। नहीं, बलि महाराज शुद्ध भक्त है, उनको वापस नहीं आना पड़ेगा। भगवान दिखाना चाहते हैं मेरे को जो समर्पण करेगा मटेरियली स्पिरिचुअली, उसको दोनों तरीके से लॉस नहीं होगा। एक्चुअली दोनों तरह से नो लॉस। ध्रुव महाराज को यहाँ का भी राज्य मिला, वैकुंठ का भी राज्य मिला। दूसरा जो आपका प्रश्न है स्पिरिचुअल ब्रेक वाला, हाँ, पहला तो वी शुड टेक ब्रेक बिफोर वी ब्रेक डाउन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ब्रेक वी शुड टेक डिपेंड ऑन किस व्यक्ति का कैसा सिचुएशन है। हाँ, कोई व्यक्ति ज्यादा गंभीर स्थिति में रहता है तो डॉक्टर बोलता है तुमको तो एडमिट ही होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है, डॉक्टर बोलता है घर में भी मेडिसिन ले सकते हो। तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अकॉर्डिंग जो नीड है इसमें थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता है। तो गाइडेंस में हमारा जो स्पिरिचुअल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग किसी के लिए वीकली की जरूरत होगी, अगर कोई व्यक्ति के लिए मंथली ब्रेक भी काम कर जाएगा। तो ब्रेक ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग भी स्पिरिचुअली नरिश हों और मटेरियल लाइफ जो है वो भी एक लेवल के बियॉन्ड अफेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि इतना तहस नहस हो जाए, ब्रेक के बाद हम आए और देखा यहाँ सब एकदम ब्रेक हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी गाइडेड इन दैट वे। ओके, Yes, Prabhuji, yes. Thank you so much. तो एक ही प्रश्न है, हृदय के समर्पण की भावना के प्रति किस प्रकार लाई जाए जिससे जब हम दुखी होते हैं तो लगता है कि आज समर्पण जैसी भावना है। उसके लिए भौतिक शक्ति भी कभी, भौतिक आसक्ति भी कभी आती है तो दुख के समय लगता है कि कोई आसक्ति किसी से नहीं है, तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए। और कैसे ये स्पिरिचुअल करोड़पति बने जबकि कोई भाग्य से पहले ही आराम से भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज और किसी को जीवन। अच्छा, मुझे पूरा तो आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया आनंद को, लेकिन स्पिरिचुअल करोड़पति वाला तो एक डिवोटी प्रभु जी ने पूछा था तो उसमें मैंने उसको आंसर किया है ऑलरेडी। बेसिक प्रिंसिपल यही है, कैसे करना है तो पॉजिटिव चीज पे फोकस करना है। स्पिरिचुअल बेसिक ये सारी चीजों का एसेंस ये है, स्पिरिचुअल लाइफ इम्पॉर्टेंट है, केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत इम्पॉर्टेंट है, केवल बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंडिस्पेंसिबल। दूसरा चीज इसमें हमको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके साथ जो भी मटेरियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो ड्यूटीज हैं उसको कीजिए, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मटेरियल लाइफ के बाद स्पिरिचुअल लाइफ को स्टेपनी की तरह मत यूज कीजिए। मेन है, ये स्टीयरिंग व्हील है, तो ये लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट देगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद।